सर्वमङ्गलचरणम् नामं नामं रमनाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं लक्ष्मीकरोति निर्तरान्नपेकछम् आङ्गेद्यं निगं साखिशिखा प्रवालम् हैरम्बयम्बरूडम्बरचौजनिगनं विघ्नादिभेदशतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारणम। आज का कक्षा है शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की पढ़ाई होती है। आज का विषय है, शीर्षक है टिप्पणी की जानकारी। टिप्पणी की जानकारी अमरू तथा अमरुक। आज की विषय है अमरुक तथा अमरू। ये अमरू तथा अमरुक क्या है, इसके बारे में आज जानकारी मैं दे रहा हूँ। संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों में से एक कवि के रूप में अमरुक नामक कवि हैं, जो आनंदवर्धनाचार्य ध्वन्यालोक में अमरुक की मुंतक प्रशंसा की है। अमरुक का जीवन वृत्त ज्ञात नहीं हो सका। इनके माता पिता की, इनके जन्म स्थान की अता पता नहीं है, कहीं भी नहीं दर्शाए गए हैं। परंतु इनकी काव्य की इतनी महत्व विशिष्टता है, जो आज भी प्रचलित है। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में कितने ऐसे ही कवि हैं जो उनके बारे में अभी तक विद्वानों का पता नहीं चला है, अर्थात उनका परिचय के बारे में अभी भी जानकारी ज्ञात नहीं हो सका है। आनंदवर्धनाचार्य ने मुंतक अमरू तथा अमरुक मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यों तो किंवदंती के रूप में यह अवश्य प्रचलित है कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती द्वारा किए गए
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं शंकराचार्य जी ने अमरुक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर और अमरुक शतक की रचना की। किंवदंती कपोल कल्पित ही है, क्योंकि इस काव्य कृत की रचना किसी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं हुई। हाँ, 52 द्वारा अमरुक शतक के 3 श्लोकों की उद्धृत होने के कारण हम अमरुक का समय अवश्य जानते हैं कि 750 ईस्वी लगभग रचना काल माना जाता है। अमरुक शतक मुक्तक काव्य हैं और इनके विभिन्न संस्करणों से 90 से 115 तक छंद मिलते हैं। इनको मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि 51 पद समान जान पड़ते हैं। अमरुक के प्रमाणित छंदों का निश्चित संख्या यहाँ नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो भी छंद उपलब्ध है वह अमरुक की कीर्ति का अनुछान रखने में समर्थ है। कवि डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने भी कहा है कि संस्कृत साहित्य के में अमरुक की छोटी सी मुस्तक मालिकाओं, जिन्हें पूरी 108 मुक्तामन्या चुनी गई है। मुक्तक मालिका 100 हृदय रसिकों अलंकारिक पंडितों का एक साथ गले का हार बनी हुई है। इस माला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक मुक्तक सुमेरु है। माला में जिस प्रकार सुमेरु होता है उस प्रकार ये सुमेरु हैं। प्रत्येक मणि नायकत्व का प्राप्त करती देखी जाती है कि कौन पद किससे चढ़कर, यदि वर्णन करना कठिन है। अमरुक के मुक्तक ये वे मणिद्वीप हैं जिन्होंने भावी मुक्तक कवियों का मार्गदर्शन किया है। श्रृंगार रस के विविध पक्ष को उपस्थित करने में अमरुक की तुलना अपनी सानी नहीं रखती। और उसकी रेखाओं को बारीकी और भंगिमा अमरुक के कविवर की कला विविधता का सफल प्रमाण है। हम विहलता का यह मार्मिक चित्रण देखते हैं।
दुर्बलता के कारण हाथों से बलाय गिर गए हैं, प्यारे अश्रु की निरंतर गिर रहे हैं। धैर्य भी एक क्षण के लिए रुका नहीं है। मन तो अब पहले से ही जाने की उद्धत था। प्रियतमा के विदेश जाने का निश्चय करते ही यह सबके साथ उसके साथ चल पड़े। फिर मेरे प्राण तुम प्रियतम के साथ क्यों छोड़ रहे हो? तुम भी प्राणनाथ के साथ क्यों नहीं चले जाते हो? इस तरह अमृत की रचना में श्रृंगार रस की यहाँ प्रदर्शित करता है। अमृत अमरोक अथवा अमरू नाम से विख्यात कवि हैं। श्रृंगार की ललित एवं मनोभंगियों के सर्वोत्तम चित्र उपलब्ध होते हैं। संस्कृत साहित्य के अमरूप शतक के मुंतक सहृदयों में जितने अधिक प्रसिद्ध हैं, इस कवि का व्यक्तित्व अथवा परिचय उतना ही अप्रसिद्ध है। अद्यावधिक अमरूप के देश अथवा काल का सम्यक निर्णय नहीं हो सका। इनके श्रृंगार पगे मुक्तकों से चमत्कृत रसिक बिंद में एक किंवदंती अवश्य प्रचलित है कि शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को अपनी शारदा के द्वारा जो काम शास्त्र विषय पूछे गए थे, काम शास्त्र के विषय में पूछे गए थे शंकराचार्य को, उन्हीं का सम्यक उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने अमरूक के पास गए। तब अमरूक ने राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर गए। प्रसिद्ध शतक की रचना की। यह किंवदंती की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं है। अमरूप शतक की रचना भी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं की गई है। इस महाकवि के रचना काल की भी यही स्थिति है कि आनंदवर्धन ने 850 ईस्वी में ध्वन्यालोक में अमरूक के मुंतकों की शतमुखी प्रशंसा की है। 52-800 ने भी अमरूक के 3 श्लोकों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि 8वीं सदी के अंत तक अमरूक की स्थिति प्रसिद्ध फैली चुकी है। इस शतक की रचना शैली के आधार पर अमरूक का समय लगभग 700 ईस्वी माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से अमरूक शतक अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है। अमरूक ने अपने श्लोकों में श्रृंगार रस एवं विविध भावों का जो
मार्मिक चित्रण किया है वह चमत्कारी है। जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न ललित श्रृंगार रस चेष्टाओं प्रमादाओं की आकर्षण भाव गर्भिमानों का विदग्ध नागर जनों की प्रचुर कलाओं को एकत्र सुंदर वर्णन अमरूप में उपलब्ध होता है। आनंदवर्धन के अमरूप के एक एक मुंतक को प्रबंधायमान कहा है, अर्थात रस भाव और अर्थ का जितना विस्तार एवं सन्निवेश एक संपूर्ण प्रबंध में किया जा सकता है, उतना अमरूप के एक एक श्लोक में हो गया है। मम्मट ने ध्वनि काव्य को समझाते हुए अमरूप के पद को ही उदाहरण का प्रस्तुत किया है। अमरूप ने श्रृंगार के सभी पक्षों का सूक्ष्म चित्रण किया है। नायक के अपराध करने पर नायिका रूठी बैठी है। रूठी नायिका को मानते हुए प्रिय प्रिया का संवाद अनुष्ठान बन पड़ा है। कहता है बाले नाथ विमुंच नामानि रूपम रोखान मया किम कितम खेदो अस्मातु न बेपराध्यति भवान सर्वे अपराधमयी तत्किम रोदसी गदेन वचसा कस्याग्रदो रूधते तन्वे तन्मम का तवास्मिन् दायिता ना स्वमीयत्यतो रुधते। इस श्लोक का अर्थ है, प्रियनाथ माननीय क्रोध को त्याग दो। क्रोध से भी मैंने क्या किया? मेरे हृदय में खिन्नता उत्पन्न कर दी। क्रोध ने मेरे हृदय में खिन्नता उत्पन्न कर दी। आपका कुछ भी दोष नहीं है, सब अपराध तो मेरा है। फिर गदगद वाणी में रो क्यों रही हो? जिसके सामने रो रही है, क्योंकि मेरे ही सामने तो मैं आपकी क्या हूँ प्रियतमा, यही तो नहीं हूँ, इसलिए रो रही हूँ। शास्त्राकारों ने श्रृंगार की दृष्टि से नायिका का पाठ प्रकार का स्वाधीन प्रतिकालिक विभाजन किया है। सभी प्रकार की नायिकाओं के मनोरम चित्र अमरूप के उपलब्ध कराए हैं। मुग्धा नायिका का एक सुंदर वर्णन हम आपको अभी दर्शा रहे हैं। नवोढ़ा पत्नी कक्ष के चारों तरफ सूना देखकर धीरे से सेज से उठकर ब्याज निंदित पति का मुख देर तक निहारती है और फिर पति को सीता जानकर उसके मुख का चुम्बन कर लेती है, किंतु पति के करोपों को रोमांचित देखकर लज्जा से झुके हुए मुख वाली प्रिया देर तक पति से
इस तरह श्रृंगार रस की एक छटा और हम आप लोगों को शाही दर्शन से लिए हैं, दिखलाते हैं। कहते हैं वाक्यम रसत्कम काव्यम, रस के बारे में यहाँ पर कहते हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। अब यहाँ पर हम ये दर्शाते हैं, कहते हैं कि शून्यम वासगृहम विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् क्षणे निद्रा व्याजमुपागतस्य अशुचिरं निवर्णपत्तुर्मुखं वृषलब्धं परिचुम्बजातपूलका आलोक्य गन्धस्थलिं लज्जा नम्रमुखी हस्ता प्रियेण हस्ता वाला चुम्बिता। अद्य श्लोका विभाव अनुभाव संचारी भाव के यहाँ पर ये दर्शाते हैं, ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। अवनुक ने अपने पदों में गागर में सागर भर लिया है, क्लिष्ट तथा दुरह नहीं बनने दिया है। संस्कृत भाषा की अर्थ गरिमा का सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन अमरुक के श्लोकों में हुआ है। छंदों की विविधता से अमरुक शतक में निरंतर नवीनता बनी रहती है। अमरुक की भाषा सरल प्रसादिक एवं प्रांजल्य है। वैदव रीति का शुद्ध एवं उत्कृष्ट रूप अमरुक शतक में प्रकाशित हुआ है। इनसे ग्रंथ की 1 दर्जन से अधिक टीकाएं उपलब्ध होती है। हिंदी के महाकवि बिहारी के दोहों में अमरुक के पदों का बहुत प्रभाव दिख पड़ता है। अमरुक शतक की टीका अर्जुन नर्मदेव ने अमरुक के कवित्व की उपमा डमरू के नाद से की है, जिसकी ध्वनि अन्य ग्रंथों को श्रृंगारिक उक्तियां सुनाई नहीं देती। आज मैंने अमरुक के बारे में जानकारी दिए हैं। अमरुक कवि की कविता जितनी विख्यात है उतना ही उनका व्यक्तित्व अप्रसिद्ध है। उनके देश और काल का ठीक निर्णय अभी नहीं हो पाया है। अमरुक की कविता बड़ी मनोहारिणी है। सादुल विकृत जैसे बड़े छंदों का उपयोग करने पर भी इनकी कविता में लंबे लंबे समास नहीं आते हैं। अमरुक के श्रृंगार वचनों के सामने अन्य कवियों की सरस वचन नहीं टिक सकते। भाव एक छोटे प्रबंध में दिखाए जा सकते हैं कि अमरुक ने उतने भाव एक छोटे से पद में दिखलाते हैं। इस तरह
अमरूक के बारे में आज आप लोगों को जानकारी दिए हैं। आज की व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।